जय हिंद एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग उसके कंसेप्ट को पढ़े थे। अब देखते हैं कि वो जो पढ़ा हुआ चीज था उससे क्या क्वेश्चन लड़ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्या पढ़ना है भाई? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब क्या होता है? तो भारत जो है यूनियन है, यानी संघ है। भारत क्या है? तो यूनियन है, या फिर इसको बोल सकते हैं संघ है। लेकिन संघ कहना बेटर नहीं होगा, यूनियन कहना बेटर होगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, अभी दिखाएंगे। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत क्या है? संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट। तो उसमें ऑप्शन में था यूनियन। और क्योंकि यूनियन का मतलब भी होता है संघ और फेडरेशन का मतलब भी होता है संघ, तो फेडरेशन जो होता है वो थोड़ा कमजोर संघ होता है, जबकि यूनियन जो होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग संघ होता है। तो भारत जो है यूनियन है, यूनियन ऑफ द स्टेट है। भारत क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि संघ और उसके अधिकार क्षेत्र, यानी संघ मतलब अभी बात की यूनियन का, और उसके अधिकार क्षेत्र मतलब उसके अंतर्गत कितने क्षेत्र की बात की गई है, उसके संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये जो कथन दिया है ना बाबू, ये दोनों कथन में क्या करना है? विचार करना है। बोल रहा है कि भारत 28 राज्य और 8 जो है संघ शासित प्रदेश से बना है। यानी बोल रहा है कि भारत में जो है 28 गो राज्य है, बिल्कुल 28 गो राज्य है, सही तो बात है। और 8 को क्या है? संघ शासित प्रदेश, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, ये भी सही बात है, हम लोग तो जानते हैं ना, बेसिक नॉलेज है। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो उसके बाद बोल रहा है कि भारत राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ होगा, जो संपूर्ण प्रभुत्ता, जो क्या बोल रहा है? संपूर्ण प्रभुत्ता, देखो संपूर्ण प्रभुता, संपन्न और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। हाँ, ये भी सही बात है। इसमें हम लोग जब उसका उद्देश्य का पढ़ेंगे तब भी उसमें लिखा हुआ है कि भारत क्या है? संप्रभुता, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष वाला एक क्या है? संघ है। उसकी बात कही गई है, यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट अगर यदि सही हो जाएगा तो दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? देखो वर्तमान में मतलब अभी अभी भारत में 28 राज्य हैं और 8 को क्या है? तो संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश है। देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, किसमें भाई? अनुच्छेद 1 का 1, उसमें बताया गया है कि भारत क्या है भाई? भारत अर्थात क्या है? इंडिया। भारत जो कि क्या है? मतलब इंडिया जो कि क्या है? भारत है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। तो किसमें कहा गया है? तो संविधान का अनुच्छेद 1 में कहा गया है। किसमें कहा गया है? 1 में ही कहा गया है। कल बताए थे कि संविधान का भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का चर्चा किया है, जिसमें 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक आता है। और आर्टिकल नंबर 1 यानी अनुच्छेद नंबर 1 में ही बताया गया है कि भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। क्लियर है? अच्छा, भारत राज्यों का संघ होगा। और दूसरा बात क्या कहा गया था? दूसरा बात कहा गया था कि अगर यदि भारत के राज्यों को देखना है तो उसको, उसके लिए आप लोग को जाना पड़ेगा प्रथम अनुसूची में। किसमें? तो पहला अनुसूची में जाना होगा। आगे देखो, संविधान की प्रस्तावना के तहत, किसके तहत? प्रस्तावना के तहत भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य निर्धारित किया गया है, मतलब बताया गया है। साथ ही भारत में जो है, किसमें? भारत में सरकार की संसदीय व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? संसदीय व्यवस्था, यानी संसद होंगे, संसदीय व्यवस्था को जो है अपनाया गया है। क्लियर है? तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कल इसको पढ़े थे ना, देखो क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, हालांकि ये तो इजी क्वेश्चन था। कब पूछा गया था? तो 2023 में पूछा गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस के द्वारा। लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 2003 का। बोल रहा है कि भारत में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भाई अभी बताएं, भारत तथा इंडिया, भारत तथा इंडिया। भारत जो कि क्या है? इंडिया जो कि भारत है। ऑप्शन नंबर ए। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है दो नामों, भारत और इंडिया के रूप में किया गया है। मतलब भारत के संविधान में भारत भारत प्रयोग किया गया है और इंडिया का प्रयोग किया गया है, दो नामों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 1 का 1 में उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया क्या है? जो कि भारत है। सेल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला है 2008 का क्वेश्चन। बोल रहा है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, क्या है भाई?
राज्यों का समूह, हाँ ठीक है, राज्यों का समूह ठीक है। चलो, राज्यों का फेडरेशन, फेडरेशन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद राज्यों का कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन भी नहीं है। ये सब लचीला है, ये सब क्या है, लचीला है राज्यों का। देखो यहाँ पे लिखा है राज्यों का क्या है, यूनियन है, तो राज्यों का क्या होगा, समूह नहीं है, राज्यों का यूनियन है। और अगर यदि यहाँ पे देखो राज्यों का समूह यानी संघ होगा, संघ होगा ना, लेकिन फेडरेशन का मतलब भी होता है संघ और यूनियन का मतलब भी होता है संघ, तो उसके अनुसार मतलब ये गड़बड़ हो जाता है ना। यहाँ पे जब लिखा हुआ है, प्रॉपर नाम दे दिया गया है यूनियन ऑफ द स्टेट, राज्यों का यूनियन, तो फिर इसको प्रेफर करेंगे। क्लियर है। अगर यदि ये नहीं रहता, अगर यदि ये ऑप्शन में ही नहीं रहता, तो मजबूरी में हम लोग इसको मारते हैं। किसको मारते हैं, इसको मारते हैं। क्लियर है। देखो संविधान के अनुच्छेद 1 में, किसमें भाई, अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है, मतलब बताया गया है कि भारत अर्थात क्या है, इंडिया, जो क्या है, राज्यों का क्या है, संघ है, संघ यानी यूनियन का बात कहा गया है। उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र में जो है 1, राज्यों का क्षेत्र के बारे में बताया गया है, राज्यों के राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। फिर दूसरा में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जा सकते हैं समाविष्ट होंगे, बताया गया। बताए थे संविधान के अनुच्छेद 1 में 3 बातें की गई है कि भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। अगर यदि राज्य को देखना है तो प्रथम अनुसूची में जाइए, और अवशिष्ट, अवशिष्ट यानी इसको अर्जित क्षेत्र का बात किया गया था। क्लियर है। राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के प्रथम अनुसूची में किया गया है। बताया अभी कि कहाँ पे किया गया है। अगर यदि राज्य को देखना है या फिर राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केंद्र शासित प्रदेश को देखना है, तो सब के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, प्रथम अनुसूची में जाना पड़ेगा। और अभी हम अनुसूची नहीं पढ़ा रहे हैं, तो अनुसूची खाली याद रखिएगा, प्रथम अनुसूची में जाना पड़ेगा। जब अनुसूची पढ़ाएंगे तब उसमें बता देंगे, क्योंकि अभी हम लोग का टॉपिक क्या है, टॉपिक है भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र। अभी अनुसूची में जाएंगे तो ध्यान भटक जाएगा, तो अभी खाली याद रखो कि प्रथम अनुसूची में रखा गया है। जब अनुसूची पढ़ाएंगे तब बता देंगे उस टाइम कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं प्रथम अनुसूची में रखा गया है। और उस टाइम ये भी बताएंगे कि जब ये पढ़ा रहे थे ना संघ एवं राज्य क्षेत्र, तब अनुच्छेद 1 का बात आया था, और उसमें कहा गया था 3 बातें, जो कि एक था कि प्रथम अनुसूची में रखा गया है, प्रथम अनुसूची वहां पे दिखा देंगे। क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये 2014 का है, ज्यादा दिन का नहीं, 10 साल पुराना है। बोल रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत जो है भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है। बताए थे कि कोई भी कर यदि नया राज्य बनाने का अधिकार किसको है, संसद को दिया गया है। तो बोल रहा है किस अनुच्छेद के तहत, तो बताए थे कि अनुच्छेद 3 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत भारत में जो भी राज्य शामिल है उसको तोड़ फोड़ के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, नए राज्य को बना सकता है। अच्छा बोलेगा कि विदेशी राज्य को अगर यदि भारत में मिलाना चाहेगा तो किस आर्टिकल के तहत, तो विदेशी राज्य को जब भारत में मिलाना चाहेगा तो आर्टिकल 2। लेकिन भारत के ही राज्य का टुकड़ा किया जाए, नाम में परिवर्तन किया जाए, या फिर नए राज्य का निर्माण किया जाए, जैसे किया गया ना, बिहार को अलग करके झारखंड का अलग राज्य बनाया गया, नामकरण किया गया, झारखंड दिया गया, तो किस आर्टिकल के तहत हुआ, यह अनुच्छेद 3 के तहत हुआ। क्लियर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में, किसमें भाई, 3 में, 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण उसके क्षेत्र में, किसमें, क्षेत्र में और सीमाओं में तथा नाम में परिवर्तन कर सकता है। यानी उड़ीसा का नाम पहले उड़ीसा पहले था, उड़ीसा, अभी ओडिशा किया गया है, तो ओडिशा किया गया किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 3। भारत की अगर यदि कोई भी राज्य है ना, भारत के अंतर्गत कोई भी राज्य, जैसे उड़ीसा है या फिर झारखंड है, तो झारखंड को ही अगर यदि संसद चाहेगा तो इसको तोड़ के अलग कर सकता है, और अलग से नाम भी दे सकता है, झारखंड जो है पारखंड। क्या बोला, आर्टिकल 3 के तहत। समझ में आ रहा है। चलो, अधिकार शक्ति, अधिकार यानी शक्ति जो है भारतीय संसद को निहित है, निहित है माना दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 1 के तहत जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 2 के तहत जो है भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना शक्ति संसद को प्रदान की गई है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्य को भारत, विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। नए राज्य को मतलब विदेश वाला जो कोई भी राज्य है, जैसे सिक्किम था, तो सिक्किम को पहले सह राज्य बनाया गया, फिर भारत को पूर्ण रूप से 22वां राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था 1975 में। कब, 1975 में। डेट याद रखना है, पीपीएससी को पूछा था 16 मई 1975 को ये सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था भारत में। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है
नए राज्यों का गठन शक्ति निहित है किसको? बताओ। किसी भी नए राज्य का किसी भी नए राज्य को जो है गठन करने का मैंने नया राज्य को बनाने का शक्ति किसको दिया गया है? तो संसद को। किसको दिया गया है? संसद को दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखो, ये 2008 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत बोला निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का शक्ति दिया गया है? बताओ। अगर यदि भारत के कोई भी राज्य है उसके सीमाओं को परिवर्तन करना है, सीमा माने एरिया, बाउंड्री, हाँ गुड, बाउंड्री में अगर यदि परिवर्तन करना है तो ये भी शक्ति दिया गया है संसद को। किसको दिया गया है? संसद को। यहाँ किसमें है संसद? ऑप्शन नंबर। अच्छा, अगर यदि यहाँ पे बोलता है ये वाला क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के तहत संसद को सीमाओं में परिवर्तन करने का शक्ति प्राप्त है? वाह गजब यार, इतना कैच कर रहा है। चलो समझ में आ रहा है, यही काफी है। समझ में आ गया। और अगर यदि विदेशी राज्य को भारत में मिलाना है तो किसको शक्ति दिया गया है? शक्ति दिया गया है संसद को ही, लेकिन आर्टिकल चेंज हो जाएगा, आर्टिकल 2 हो जाएगा। ठीक है, विदेशी राज्य को भारत में मिलाना है तो आर्टिकल 2, शक्ति किसको दिया गया है? संसद को। संसद यानी मोदी जी। ठीक है, और आर्टिकल 3 के तहत भारत के जितने भी राज्य हैं उसके नाम में, सीमा में और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। हाँ गुड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? देखो उल्टा के पूछा है। क्या पूछा है? उल्टा। क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा हौच पच करके पूछ दिया है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। बोल रहा है कि एक नए राज्य को संघ में सम्मिलित करने के लिए, नया राज्य को संघ बनाने के लिए अथवा नए राज्य की स्थापना करने के लिए, नया राज्य बनाना चाहता है उसके लिए, स्थापना करने के लिए कार्यपालिका शक्ति में निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? संसद को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे दिया गया है? बताओ। किसको? संसद को। ऑप्शन नंबर सी। हाँ नहीं, अरे संसद हो गया, संसद मतलब एक भवन होता है, उसके अंतर्गत जो मेंबर होता है इसको बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखो इंग्लिश से बोला जाता है, देखो संसद को इंग्लिश से क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। और उसमें जो लोग रहते हैं उसको कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोग रहते हैं और वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक है मोदी जी। वो भी क्या है? संसद के एक आदमी है। ठीक है, संसद क्या है? संसद बस एक क्लासरूम है समझो, और उसके अंतर्गत जैसे स्टूडेंट रहते हैं ना, सारे के स्टूडेंट बोला जाता है, उसमें एगो मॉनिटर चुन लिया जाता है। तो मोदी जी हैं वो पूरे संसद का मॉनिटर, इसीलिए कहा गया पीएम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। समझा? बाकी कुछ नहीं है, बड़ा आदमी नहीं है, वो भी इंसान है, उनका भी मृत्यु होगा। क्या हो गया? अच्छा आगे इधर पढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों का निर्माण के बारे में सही नहीं है? मतलब बोल रहा है कि नए राज्य का अगर निर्माण करना है तो कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। संसद क्या विधि मतलब नियम कानून के अनुसार जो है नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल संसद को अधिकार दिया गया है। आर्टिकल किसके तहत? 3 के तहत नए राज्य का निर्माण। अगला देखो, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल। अच्छा ये भी पूछ सकता है कि कौन सी अनुसूची प्रभावित होगी? तो अनुसूची 1 और 4। क्लियर है? तो दूसरा नंबर में स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है। देखो, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 परियोजनाओं के लिए संविधान संशोधन समझा जाएगा नहीं। 2 और 3 में किया गया चेंजेस जो है वो मामूली सुधार है। क्या है? मामूली सुधार है, और इसको 368 के बाहर रखा जाता है। ठीक है, और जिसको मतलब 368 के बाहर रखा जाता है ना, उसमें इसको संशोधन नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा नहीं। संविधान का संशोधन जो है नहीं समझा जाएगा। तो ये वाला क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, और यही वाला सही हो जाएगा, कहीं गलत वाला पूछ रहा था। क्लियर है? देखो चौथा बोल रहा है इस प्रयोजन के लिए विधेयक जो है संसद में तब पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक इसे राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
जिसके क्षेत्र सीमाओं में, मतलब बता रहा है कि इस तरह का जो विधेयक है इस संसद में, इस देखो इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं भेजा जा सकता है जब तक इसे जो है उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया जाए, मतलब बताया ना ही जाए, जिसके मतलब जिस राज्य का अगर क्षेत्र में, सीमा में और नाम में परिवर्तन करना है उस राज्य को क्या करना होगा, पहले बताना होगा। कोई चीज बता रहा है तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो, देखो नए राज्य के निर्माण के लिए, नए राज्य का निर्माण के लिए नए राज्यों का निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत जो है विशेष प्रक्रिया यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से जो है राज्यों का निर्माण कर सकती है। समझा। इसीलिए तो किसी भी राज्य को अलग कर दिया जाता है तुरंत, जैसे अभी झारखंड को बिहार से अलग कर दिया, झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। अच्छा कमेंट में फेंक के मारिए तो कि कल बताए हैं कि झारखंड को बिहार से कब अलग किया गया। झारखंड को 3 को क्वेश्चन का कमेंट में फेंक के मारिए। एक झारखंड को कब अलग किया, झारखंड को कब अलग किया, और यूपी को कब अलग किया गया, और छत्तीसगढ़ को, किसको, छत्तीसगढ़ को कब अलग किया गया। तीनों का डेट जो है कमेंट में क्या करना है, फेंक के मारना है। फेंक के मारो फटाफट। चलो समझ में आ गया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि नए राज्यों, एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो नया राज्य बनाना हो, नए राज्य का सृजन करना हो, उसके लिए हम लोग को बस साधारण बहुमत चाहिए। क्या चाहिए, साधारण बहुमत। ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत में नए राज्यों का सृजित करना हो। भाई यहाँ देखो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों सेम ही है। क्लियर है। देखो बोल रहा है कि एक नए ये वाला थोड़ा सिंपल स्टेटमेंट पूछा गया है कि एक नए राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन करने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए, और वही वाला सिर्फ थोड़ा सा उल्टा के पूछा है। बोल रहा है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने के लिए, सृजित माने बनाने के लिए करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कहाँ पे, तो संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन के लिए। संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट लिखा जाएगा। ओके ठीक है, चलो समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कथन ए और कथन आर। कथन ए और कथन आर दिया है। कथन ए बोल रहा है कि भारत संघ नहीं है। अच्छा बेटा, भारत संघ नहीं है, ठीक है, देखते हैं कहीं नहीं है। भारत क्या संघ नहीं है, बिल्कुल संघ है, बिल्कुल संघ है भारत। ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कारण आर बोल रहा है किसी भी राज्य, क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तन करने की शक्ति जो है संघीय संसद को प्राप्त है। किसी भी राज्य, क्षेत्र, देखो किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा और नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तन करने की शक्ति जो है संसद को प्राप्त है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, और एक नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए और दो दोनों सही है, दोनों सही नहीं है, एक गलत है। ए गलत है यानी ए सही है, ये वाला भी नहीं होगा। दोनों सही है, नहीं होगा। ए गलत है और आर जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। देखो संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, किसके अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का क्या होगा भाई, संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ द स्टेट की बात कही गई है। किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा, सीमा हैदर वाली नहीं, सीमा, सीमा एरिया, बाउंड्री, सीमा, नाम में परिवर्तन हेतु जो है राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु के तहत अपेक्षित है। मतलब अगर यदि नहीं बोला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु सामान्य नियम के अनुरूप जो है इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर क्या होगा, बाध्यकारी नहीं होगा। अगर यदि राज्य जो है मना करता है तो संसद बाध्यकारी नहीं होगा, मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, मतलब जरूरी नहीं है विधानमंडल की बात मानना। अतः संसद बिना राज्य की सहमति के, किसके, बिना राज्य मान के चलो कि संसद को अगर यदि मूड हो गया कि झारखंड का 2 टुकड़ा किया जाए, और यहाँ के जो विधानमंडल के जो भी हैं, जैसे कि हमारे क्या नाम है इसका, आदरणीय
क्या नाम है रे, क्यों नाम ही याद नहीं है, सोरेन जी का क्या नाम है, हेमंत सोरेन, सॉरी हेमंत सोरेन जी को परमिशन लेंगे, और परमिशन अगर यदि बोलेंगे कि नहीं, नहीं मानेंगे, परमिशन ग्रांटेड नहीं करेंगे, तो संसद बाध्यकारी नहीं होगा। संसद बोलेगा कि मेरा मान वृंदावन हम 2 टुकड़ा करेंगे। समझ में आ गया? तो संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। उल्लेखनीय है 1954 और 2019 के बीच जो है जम्मू कश्मीर का इसका अपवाद है, मतलब कहा गया। इसके लिए जो है 1954 में संविधान आदेश द्वारा अनुच्छेद 3 में जोड़े गए द्वितीय प्रांतों ने यह व्यवस्था की थी। उस राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में क्या किया था ना, परिवर्तन करने के लिए संसद में विधेयक राज्य विधानमंडल की सहमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 13। हो रहा है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, किसके अनुसार? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमा को बदलने के लिए, किसके लिए भाई? राज्यों की सीमा को बदलने के लिए राज्य के विधानमंडल सदन की सहमति की आवश्यकता हो गया? नहीं, राज्यों की नहीं सहमति की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हो रहा है नीचे दिए 2 कथन है। नीचे क्या है? 2 कथन है, जिसमें से एक को अभिकथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन बोल रहा है कि किसी भी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश जो है राष्ट्रपति संसद को देता है। सिफारिश कौन देता है? राष्ट्रपति संसद को देता है। उसके लिए बोल रहा है कि इसके लिए राष्ट्रपति जो है संबंधित संविधान के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। ठीक है? अगला देखो, राष्ट्रपति को उस राज्य के विधानमंडल का प्रस्ताव जो है मानना अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति को उस राज्य के विधानमंडल का प्रस्ताव जो है मानना अनिवार्य नहीं है। सही बात है। क्लियर है? देखो क्या बोल रहा है, एक सत्य है किंतु आर गलत है। नहीं पगला, आर गलत नहीं है। और उसमें क्या बोल रहा है, ए गलत है और आर सत्य है। नहीं, देखो दोनों कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दोनों कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यानी किसी भी राज्य की सीमा बदलना होगा, सिफारिश राष्ट्रपति को संदेश देता है और इसके लिए जो है राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। हाँ सही बात है। और जो है राष्ट्रपति उस विधानमंडल के प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। यानी दोनों कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आर ए का व्याख्या करता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा ना, तो यहाँ पे क्योंकि लगा के देखना, यहाँ पे क्योंकि लगा के देखना, कितना मस्त सुटेबल करेगा देखना। किसी भी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति संसद को बोलता है कि ये राज्य का सीमा जो है चेंज कर दो। उसके बाद इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा जो है प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। यानी जिस राज्य के सीमा में परिवर्तन करना हो उसके लिए उस विधानमंडल के जो सदस्य होंगे उससे राष्ट्रपति क्या करेंगे? विचार विमर्श करेंगे और एक खास अवधि, मतलब एक डेट फिक्स करेंगे कि इतने तारीख के अंतर जो है तुमको अपना रिव्यू देना है कि क्या उचित है करना और क्या नहीं। ठीक है? अगर यदि तुम मानता है तो ठीक है कर देंगे, और अगर यदि नहीं भी मानता है ना तो तुम्हारी सलाह के लिए क्या होगा? राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। वही लिखा है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। उस विधानमंडल अगर यदि नाकार करता है, मतलब बोलता है कि नहीं चेंजेस करना है, तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे सुटेबल देखो, किसी भी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश जो है राष्ट्रपति संसद को देता है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को उस राज्य के विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। एक डेट फिक्स कर देते हैं, बोलते हैं कि तुमको रिव्यू देना है दो, और नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चेंज करेंगे ही, संसद को हम ऑर्डर दे दिए। क्लियर है? चलो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, किसके अनुसार भाई? अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों में क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। तथापि
इसी अनुच्छेद के परंतु के अनुसार इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और यदि विधेयक वर्तमान राज्यों में किसी क्षेत्र, सीमा और नाम में को परिवर्तन करता है तो ऐसे विधेयक पर जो है राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के विधानमंडल से क्या करना होगा, प्रस्ताव विचार एक खास अवधि के भीतर जो है प्राप्त करना होगा। हालांकि इस संबंध में राज्यों के विधानमंडल के विचार राष्ट्रपति के लिए जो है बाध्यकारी नहीं होगा तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर ही राज्य विधानमंडल द्वारा विचार न प्रस्तुत करने की तिथि में भी उस विधेयक को जो है संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है? किसमें? बोल रहा है कि विधि के समक्ष समानता, हालांकि ये वाला अभी पढ़ा ही नहीं है, ये है आपका किसमें 14 से 14 से ना नहीं 14 से 18 के बीच का है, 14 से 18 के बीच का है। बोल रहा है कि विधि के समक्ष समानता नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बताया जाएगा कि 15, 16 और 19 और फिर आ जाएगा आपका 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये जो है ये सबको प्राप्त है, तो उसी में आ जाता है आपका ये सिर्फ इंडिया को प्राप्त है वो वाला 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ इंडियन वाले को ही प्राप्त है। बाकी जो है विधि के समक्ष समानता, इसको कमेंट में फेंक के मारिए तो कि विधि के समक्ष समानता की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? नागरिकों एवं गैर नागरिक दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद लोक सेवाओं में अवसर की समानता, ये जो है केवल भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई है। अच्छा, इसका कमेंट क्या बोलते हैं, लोक सेवाओं में अवसर की समानता जो है किस आर्टिकल में है? कमेंट में फेंक के मारिए, कमेंट में फेंक के मारना है। उसके बाद किसी नए राज्यों की स्थापना करना है तो यह शक्ति जो है संसद को दिया गया है, बिल्कुल ये भी सही है। कोई बोल रहा है कौन सा मिलान सही नहीं है? किसी भी राज्य का नाम बदलना है तो राज्य की विधानमंडल की शक्तियां हैं। भाई साहब अभी तो चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं ना कि किसी भी राज्य के नाम बदलना हो, सीमा में चेंजेज करना हो या फिर कोई अन्य चीजें करना है तो उसके लिए जो है संसद की शक्तियां दी गई है, ना कि विधानमंडल की। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछा जाता तो सही आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? देखो संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, किसके अनुसार? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार, भाई अनुच्छेद 3 को एकदम रट लो, समझ लो, पढ़ लो, जो करना है करो, लेकिन करो। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन कर सकती है। किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन के संदर्भ में उस राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु के तहत, किंतु इस संदर्भ में राज्य जो है विधानमंडल के विचार सामान्य नियम के रूप में संसद पर बाध्यकारी नहीं है। अतः किसी भी राज्य का नाम बदलने की शक्ति जो है राज्य विधानमंडल के पास नहीं दिया गया है, बल्कि संसद के पास शक्ति शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत, किसके तहत? तो 2 के तहत किसी भी नए राज्य का स्थापना करना हो, संसद की शक्ति दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार, किसके अनुसार? 14 के अनुसार विधि के समक्ष समानता सभी व्यक्ति, नागरिक हो या फिर गैर नागरिक हो, दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है। जबकि अनुच्छेद 16 के तहत, किसके तहत? 16 के तहत लोक सेवाओं में जो है अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों के लिए दी गई है, मतलब सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका सुमिलित नहीं है, गलत आंसर हो जाएगा, और गलत ही पूछ रहा था तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, किसमें? तो निम्नलिखित में से कौन से एक नए राज्यों के निर्माण के लिए जो है संवैधानिक उपबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से नए राज्यों का निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी भी राज्य क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नए राज्यों का निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? भाई ये कौन सी बात होगी कि किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर जो है नए राज्य का निर्माण करना है? नहीं, ये गलत है। किसी भी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ये भी गलत है। किसी भी राज्य का नाम में परिवर्तन करके, ये भी गलत है। एक संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। क्या बोल रहा है? एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? संवैधानिक उपबंध नहीं है,
एक राज्य संघ क्षेत्र शामिल कर सकेगा, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के किसी भी राज्य की सीमा बदलने के लिए, निर्माण करने के लिए अथवा उसके नाम में परिवर्तन करने के लिए अधिकार केवल संसद को दिया गया है, राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। एक संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। अच्छा सॉरी, देखो इसको ध्यान से पढ़ो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है। बोल रहा है कि या फिर कोई मिसिंग होगा इसमें पॉइंट। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। कौन एक, अच्छा एक संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। एक संघ राज्य क्षेत्र, अच्छा इस क्वेश्चन को होल्ड में रखो। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद फिर समझा देंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको थोड़ा सा होल्ड में रखो। चलो अगला देखो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद को एक कानून द्वारा संभव नहीं है, नए राज्यों का प्रवेश। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर यदि नए राज्यों का प्रवेश करना है, विदेशी किसी नए राज्य का प्रवेश करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत थोड़ी होगा। तो वही चीज बोल रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है, नए राज्यों का गठन। बिल्कुल सही बात है, नए राज्यों का गठन कर ही सकता है। राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन बिल्कुल कर ही सकता है आर्टिकल 3 के तहत। राज्यों में सीमाओं में परिवर्तन कर ही सकता है, लेकिन नए राज्य को अगर यदि प्रवेश कराना हो तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग, अनुच्छेद 2 का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण उनके क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने का अधिकार शक्ति जो है संसद को दिया गया है, भारतीय संसद में निहित है। जबकि अनुच्छेद 2 के तहत जो है संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18। बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कुट की सहायता से जो है बताइए कि इनमें से कौन सही है। कुट के ये जो कुट है ना, इसके सहायता से बताना है कि कौन सा कथन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ द स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है। कौन सा शब्द, यूनियन ऑफ द स्टेट, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है, पहले क्लास से चिल्लाते आ रहे हैं कि भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ द स्टेट होगा, जो कभी भी अलग नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर एक तो सही है। अब देखो जब भी एक सही है इसका मतलब क्या है, यहाँ एक है, ये भी सही होगा, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, और यहाँ पे सभी 3 हैं, यानी 1 2 3, यानी 1 यहाँ पे भी है, ये भी सही होगा। अब देखो एक से तो हम लोग को निकलना है नहीं आंसर। आगे देखो, आगे बढ़ो। एस के धर आयोग पढ़ा है, बिल्कुल एस के धर आयोग पढ़ा है। कमेंट फेंक के मारो, ये कहाँ के जज हुआ करते थे, कहाँ के जज हुआ करते थे। तो एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनः गठन हेतु भाषा के आधार पर जो है अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। हाँ सही बात है, एस के धर आयोग जो है उनका कहना था कि अगर यदि भाषाई आधार पर हम राज्य का बंटवारा कर देंगे तो अलग भाषा के लिए अलग राज्य या फिर देश आगे चल के बन सकता है, उससे अच्छा है प्रशासनिक सुविधा को के आधार पर जो है राज्य का बंटवारा कर दिया जाए। वही चीज लिखा है, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा जो है प्रशासनिक सुविधा को जो है वरीयता दी थी। सही बात है। 2008 में देख रहा है, 2015 से पहले वाला क्वेश्चन देखो, एकदम लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन उसके बाद 2022 के बाद 2022, 23, 24, 25, 26 भाई साहब अनप्रेडिक्टेबल, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, समझा। तो ये दूसरा नंबर स्टेटमेंट क्या है भाई, ये भी सही है, यानी जिसमें 2 है उसको रखेंगे, बाकी सबको डिलीट करेंगे। यहाँ 2 है क्या, नहीं, एक ऑप्शन कट गया। यहाँ 2 है क्या, नहीं, एक ऑप्शन फिर कट गया। यहाँ 2 है, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों में से एक आंसर होने वाला है। अगला देखो, अगला है पंडित नेहरू
सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी का गठन होता है, राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषाई आधार के पक्ष में नहीं था। बताओ, कल बताएं कि नहीं कि जेवीपी समिति पढ़ाएं कि नहीं? बिल्कुल पढ़ाएं सर। उसमें कौन कौन था? जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद पट्टाभी सीतारामैया और कौन था? पट्टाभी सीतारामैया, सरदार पटेल, और कौन था? सरदार पटेल। और इन तीनों ने जो है भाषाई राज्य का भाषाई आधार पर जो है राज्य का गठन करने के पक्ष में नहीं था। यानी तीसरा नंबर भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और तीसरा अगर यदि सही होगा तो तीसरा सिर्फ इसमें है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो, अम्बेडकर के शब्द में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ द स्टेट शब्द का अर्थ होता है संघ और राज्य। संघ राज्य समझौता का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को जो है संघ में विलय होने का अधिकार नहीं है। एस के धर आयोग यानी डॉक्टर कमीशन 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विरोध करते हुए जो है इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को जो है वरीयता दिया था। 1948 में गठित पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जेवीपी कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को स्वीकृत किया था। क्लियर है? सारा चीज पढ़ाया हुआ है भाई। कल का लेक्चर दिखेगा ना तो समझ में आ जाएगा, और बिना कल का लेक्चर देखे तो भाई बोलेंगे कि सिर्फ रट के बता रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था, किसमें? भारतीय संघात्मक व्यवस्था यानी संघ के बारे में बात हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, भारत के राज्य को जो है अलग होने का अधिकार नहीं है। तो एक नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी एक जिसमें वो सही होगा, एक यहाँ है और एक यहाँ है। यहाँ बोल रहा है एक ना कि एक, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सब हट जाएगा। अब देखो, अलग होने का मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अलग होने की मात्रा वकालत करने पर जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है। ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। 2 यहाँ है, इसको काट दो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो, भारतीय संविधान के तहत, किसके तहत भाई? भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है। किसके बारे में बताया गया? राज्य के संघ के बारे में बताया गया, जिसमें राज्यों को जो है संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्य का प्रवेश या फिर उनकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं में और नाम में परिवर्तन कर सकती है। अर्थात जो है राज्यों के भाग को अलग कर मिलाकर या फिर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, परंतु संविधान के तहत जो है किसी भी राज्य को संघ से पृथक यानी अलग हो सकने या फिर करने का जो है अधिकार नहीं दिया गया है। अगला देखो, अगला है संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 का क के तहत जो है सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु अनुच्छेद 19 का 2 के तहत जो है अधिकार को प्रयोग भारत की प्रभुत्ता और अखंडता और राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या फिर सदाचार के हितों में जो है अथवा न्यायालय अवमान, मनहानि और अपराध उद्दीपन के संबंध में जो है उपयुक्त निर्बंध राज्य के द्वारा आरोपित कर सकता है। तदनुसार भारत से अलग होने के मात्र वकालत करना भी जो है संबंधित विधि यानी यूएपीए भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत जो है अपराध माना जा सकता है। हालांकि श्रेय सिंघल बनाम भारत एक केस था, श्रेय सिंघल बनाम भारत, उसमें जो है 2015 का केस था, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या किया था? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के दायरे को स्पष्ट करते हुए कहा कि वकालत के उत्सकावे यानी
उसके तहत जो है स्तर तक पहुंचने पर ही उस पर जो है अनुच्छेद 19 का 2 के तहत जो है विधि द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हो रहा है राज्यों के पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को जो है कितने राज्य तथा कितने संघ शासित बनाया गया था। तो जब राज्यों का पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को जो है टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कितना? 14 राज्य और 6 संघ राज्य। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है, जिसकी सिफारिश के आधार पर जो है अधिनियम 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। आंध्र राज्य स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित 1953 में, कब? 1 अक्टूबर 1953 में पहला राज्य बनाया गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन 2025 का भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस वाला ध्यान दो, उस आप लोग का ही क्वेश्चन है 2025 का। तो 14 राज्य बनाया गया था और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने राज्य और संशासित प्रदेश स्थापित किया गया? 14 और 6 हो जाएगा, 14 और 6 हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश वाला देख रहा है, मध्य प्रदेश वाला कितना पूछ रहा है इसे? 2020 में पूछा है, फिर 2025 में पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में कितने राज्य तथा संघ शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में कितना है भाई बता? 8-28 है ना? 8-28 है क्या? सॉरी 28-8 है क्या? 28-7 है, नहीं होगा। 24 तो ये तो कभी हुआ ही नहीं है, ये भी कभी नहीं हुआ है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2002 का क्वेश्चन है, कब का है? 2002 का है। देखो, प्रश्न के दौरान भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में जो है 28 राज्य और 7 संघ शासित क्षेत्र था। जब ये प्रश्न पूछा गया था 2007 में, तब भारत में कितने राज्य थे? 28 राज्य था और 7 संघ शासित क्षेत्र था। लेकिन 19 जून 2014 को, कब? 19 जून बोल रहे हैं, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के जो है गठन के बाद भारत में कुल जो है 29 राज्य बनाया गया और 7 को राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी हो गया था। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया। उसके बाद 28 राज्य हो गया, कहेंगे एक राज्य टूटा ना जम्मू कश्मीर, तो वो राज्य टूट गया तो 28 राज्य बच गया और 7 संघ शासित प्रदेश था, तो ये 2 संघ शासित प्रदेश ऐड हुआ तो संघ शासित प्रदेश कितना हो गया? 9 गो, यानी 2019 में कितना हो गया था? 28 और 9 का हो गया था। उसके बाद दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया, पता होगा 26 जनवरी 2020 को। और उसके बाद जो है केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गई। वर्तमान में 28 राज्य है और 8 को जो है केंद्र शासित प्रदेश है यानी राज्य क्षेत्र है। समझा? यानी कितने हैं वर्तमान में? 28-8 का रेशियो है, 28-8 का रेशियो है। क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और दादर और नगर हवेली को जो है एक में कर दिया गया। दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को, दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप को जो है एक कर दिया गया। दोनों अलग अलग थे तो दोनों को एक कर दिया गया, तो एक घट गया। अभी कितने हैं भाई? अभी 28-8 का रेशियो है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य बने जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो जब तेलंगाना राज्य को बनाया गया तब भारत की संख्या थी 29। कितनी थी? 29 थी। अभी बताए ना, 2013 का है, यूपीपीसीएस वाला पूछा है, और 2007 में जो है आपका उत्तराखंड का कुछ एग्जाम होता है, UDALDA, इसका फिल्म से पूछा गया था। देखो, 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना राज्य के गठन के बाद जो है भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य के 2 संघ क्षेत्र का विभाजन हो गया, जिसके बाद जो है 28 और दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप के विलय के बाद जो है राज्यों की संख्या जो है राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 हो गई है। क्लियर है? अभी बताएं, उसको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? कितने आदमी हैं? तो 8 आदमी हैं। कितने आदमी हैं भाई? 8 आदमी हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्र नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भाई साहब, दमन द्वीप है भाई साहब, पुदुचेरी है भाई, गोवा हमारा,
राज्य क्षेत्र नहीं है, क्या है भाई, राज्य हो जाता है। गोवा क्या है, राज्य हो जाता है। क्वेश्चन मेरा ये है आप लोग से कि गोवा से जो है पुर्तगाली कब गए थे कॉमनवेल्थ फेंक के, बताओ। कब भारत छोड़ के, मतलब गोवा छोड़ के कब गए थे पुर्तगाली सब, इसको कमेंट में फेंक के मारो तो फटाफट। भारत के संविधान की पहली अनुसूची में जो है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का जो है उल्लेख किया गया है। इस सूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत आता है, जबकि शेष विकल्प जो है संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव एक ही संघ राज्य क्षेत्र हो गए हैं। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। दिल्ली है भाई, क्या है दिल्ली, एक राज्य है क्या? मोदी जी जहां रहते हैं? नहीं, ये क्या है भाई, केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, इसमें जब पढ़ाएंगे ना केंद्र शासित प्रदेश वाला टॉपिक, तब बताएंगे कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे भी रीजन है भाई। जरूरी क्या बोलते हैं, क्या मतलब चुल मचा था कि जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा था उसको हटा के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो कारण होगा, विदाउट कारण का कुछ नहीं होता है। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है, अथवा अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो है दर्जा मिला है? तो ये इसके लिए क्या गया था, 69वां संविधान संशोधन। कितना संविधान संशोधन? 69वां संविधान संशोधन। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में पारित होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। और इसके द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को जो है संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए संविधान सभा और मंत्री परिषद का जो है उल्लेख किया गया था। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 में, किसमें? 239 में कब, यानी ए में, यानी 239 का ए के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल ट्रिब्यूनल का दर्जा दिया गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है भाई 29 नंबर को क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, अरे यार ये क्या हो जाता तुम्हें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश का उनके बनने के वर्ष के साथ ही मिलान करना है, मतलब कब बना है इसको बताना है भाई। तो लक्षद्वीप कब बना है? लक्षद्वीप कब बना है भाई? मिलान करने बोल रहा है ना। लक्षद्वीप कब बना है? देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा भाई, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा मिलान वाला, तो एक कंफर्म कर लेना है, उसके बाद आ जाना है कहाँ पे, तो एक कंफर्म करने के बाद आ जाना है आपको ऑप्शन में। किसमें आ जाना है? ऑप्शन में आ जाना है। तो लक्षद्वीप जो बना था 1956 में बना था। कब बना था? 1956 में बना था। कब बना था भाई? 1956 में बना था। कहाँ गया इसका एरोट? एक मिनट रुको, थोड़ा सा अलग अलग पेज में ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। देखो, लक्षद्वीप बना था 1956 में। कब बना था? 1956 में। यानी ए का मिलान क्या हो जाएगा? ए का मिलान हो जाएगा 4। ए का मिलान 4। अब देखते हैं कि ए का मिलान किसमें 4 में, ऑप्शन में आते हैं। यहाँ देखो, ऑप्शन में आएंगे, ए का मिलान 4 करो। ए का मिलान किसमें है भाई? ए का मिलान है 4 में। किसमें है? ए का मिलान है, यहाँ 4 है क्या? नहीं, काट दो। यहाँ है, नहीं, काट दो। इसमें और इसमें है। उसके बाद देखो, उसके बाद है क्या भाई, तो उसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दमन और दीव। ये बना था 1962 में। दमन दीव कब बना था? 1962 में बना था। दमन दीव कौन बना था? 1962 में इसका स्थापना किया गया है। यानी बी का 3 होगा। बी का क्या होगा? 3 होगा। तो बी का 3 देखते हैं किसमें है। बी का 3 जिसमें होगा वही मेरा आंसर होगा। बी का 3, बी का 3 नहीं है, बी का 3 नहीं है, इसमें है, लेकिन इसको तो हम लोग पहले काट चुके हैं ना, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बचा कौन? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि कब इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? गठन किया गया था, उसको देख लेते हैं। चलो यहाँ पे आओ,
यहाँ पे आप और बोल रहा है कि 1 नवंबर 1956 को, भाई कब 1 नवंबर 1956 को हुए राज्यों के पुनर्गठन के तहत लक्षद्वीप, लक्षाद्वीप बोला जाता था पहले, क्या बोला जाता था, लक्षाद्वीप बोला जाता था पहले। लक्षाद्वीप बोला जाता था। मिनिका और अमीन द्वीपी समूह को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसे 1 नवंबर 1973 को लक्षद्वीप नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, लक्षद्वीप। अगला देखो, दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव पुर्तगाली अधिपत्य से जो है भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था। अभी एक क्वेश्चन भी पूछे थे कि गोवा को भारत में कब शामिल किया गया, या फिर गोवा से जो है पुर्तगाली कब गए थे भारत, मतलब गोवा छोड़कर, उसको कमेंट में फेंक के ही मारना है। मार्च 1962 में जो है संसद द्वारा अधिनियमित 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा जो है गोवा को दमन दीव को भूतल लक्ष्मी प्रभाव से 20 दिसंबर 1961 से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। वर्ष 1987 में गोवा के राज्य बनने के साथ दमन और दीव पृथक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। उसके बाद पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य की संयुक्त राजधानी के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उसके बाद 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा 11 अगस्त 1961 से दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में सम्मिलित किया गया। क्लियर है? चलो, आई होप कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो एंजॉय कीजिए और क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से देखिए। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो है विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है बताया गया है। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है उसको बताना है। तो देखो 240 का क बताता है अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह के बारे में, किसके बारे में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में बताता है 240 का क। उसके बाद एक का क, उसके बाद 240 का एक का ख बताता है लक्षद्वीप के बारे में, किसके बारे में, लक्षद्वीप के बारे में। उसी तरह 240 का एक का ग बताता है दमन द्वीप के बारे में। लेकिन 240 एक का घ जो बताता है ये किसके बारे में बताता है, तो ये बताता है आपका दमन द्वीप के बारे में ना। एक मिनट, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो देखो ये 240 का एक का घ जो बताता है ये बताता है दमन और दीव के बारे में, किसके बारे में, दमन और दीव के बारे में बताता है, दमन दीव के बारे में बताता है। पुदुचेरी के बारे में नहीं बताता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान यह स्थिति थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के अनुसार, देखो 240 का एक का क अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बताता है, 240 का एक का ख लक्षद्वीप, और 240 का एक का ग दादरा नगर हवेली, और 240 का एक का घ दमन द्वीप, और 240 का एक का मतलब 5वां नंबर अंग ये बताता है पुदुचेरी के बारे में, किसके बारे में, पुदुचेरी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है भाई, देखो यहाँ पे सारा चीज लिख दिया है कि संघ राज्य क्षेत्र की शक्ति प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। प्रश्नगत डी में अनुच्छेद 240 का ए घ पुदुचेरी दिया गया है, जो क्या है, गलत है, वर्तमान में दर्ज, लेकिन दो चीज गलत नहीं होगा ना, इसीलिए उसको रख दिया गया है। वर्तमान में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र का विलय अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 240 का एक ग के तहत जो है दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव को स्थापित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 240 का एक घ में को विलोपित कर दिया गया है। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति, कौन भाई, राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से किन विनियम बनाने की शक्ति है। निम्नलिखित में राष्ट्रपति के पास जो है निम्न में से किन पर विनियम नियम बनाने की शक्ति निहित है, किन पर भाई, तो दादरा नगर हवेली पर, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद दमन द्वीप पर, बिल्कुल। देखो यहाँ पे है राज, राज के लिए किसको दिया गया भाई, तो राज के लिए दिया गया है
संसद को, किसको, संसद को। यहाँ पे इसको काट दो, यहाँ 3 जहाँ है उसको काट दो, 3 यहाँ है कट जाएगा, 3 यहाँ है कट जाएगा, 3 यहाँ है कट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की शक्ति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकने की शक्ति प्राप्त है। पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के भंग होने या निलंबित होने के स्थिति में ही राष्ट्रपति वहां के लिए ऐसे विनियम बना सकता है। साथ ही राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 58 के अनुसार लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए सब भी जो है संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत विनियम बना सकता है। गोवा, दमन दीव पहले ही एक संघ राज्य क्षेत्र थे, परंतु वर्ष 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है, जिसके बाद अब जो है गोवा के संदर्भ में यह विनियम शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये किसके पास है, संसद के पास है। तो वो 3 कट जाएगा और ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हम लोग 35 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें और 3 क्वेश्चन है, उसको जल्दी निपटाते हैं, उसके बाद सेकंड लेक्चर में इसका सारा कंप्लीट करेंगे। अगला देखो, पूरा निम्नलिखित कथनों पर कौन सा गलत है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, बिल्कुल। अभी हम लोग देखें गोवा को कितने में, 1987 में राज्य का दर्जा मिलता है। उसके बाद है दमन खंबात की खाड़ी, यानी गल्फ ऑफ खंबात। कल ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, उसमें गल्फ पढ़ा रहे थे। गल्फ क्या है, इसको कमेंट में फेंक के मारो कि इसको गल्फ बोला जाता है। तो वही बोल रहा है, गल्फ ऑफ खंबात में एक टापू है, बिल्कुल सही बात है। दीव जो है एक खंबात की खाड़ी में एक टापू जैसा है। उसके बाद है दमन और दीव भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था, ये भी सही बात है। उसके बाद बोल रहा है दादरा नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेश के अंतर्गत शासन में था। फ्रांसीसी के तो नहीं था, फ्रांसीसी के नहीं था, पुर्तगाली के था। किसका था, पुर्तगाली का शासन में था, फ्रांसीसी के शासन में नहीं था, ये पुर्तगाल के अंतर्गत में आता था। किसके अंतर्गत, पुर्तगाल के अंतर्गत में आता था, यानी पुर्तगाल के कब्जे में था। तो डी नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और गलत वाला ही पूछ रहा था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। दादरा नगर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली के शासन के अधीन थे, ना कि फ्रांसीसी के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात जो है दादरा नगर हवेली को भारत मिल गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सिक्किम एक राज्य बनाया गया था। भाई साहब, सिक्किम एक राज्य बनाया गया था कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 36वें संविधान संशोधन के तहत। अच्छा, सहराज्य कब बनाया गया था, उसको कमेंट में फेंक के मारिए। सहराज्य कब बनाया गया था, उसको कमेंट में फेंक के मारिए। देखो, संविधान के 35वें संविधान संशोधन होता है 1974 में। कब होता है, 1974 में। और उसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के सहराज्य का दर्जा दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में, 1 साल बाद, और सिक्किम को जो है भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया, तथा अनुच्छेद 371 एफ के तहत जो है सिक्किम राज्य के संबंध में जो है विशेष उपबंध किया गया कि सिक्किम के लोगों को ये सब प्राप्त होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिक्किम के संबंध में सही है, कौन सा कथन जो है सही है। देखो, 1975 में यह भारत के अभिन्न अंग बन गया, बिल्कुल बात है, सही बात है। कब, तो 16 मई 1975 को। कब, 16 मई 1975 को। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, यह भी सही कथन है। इसके मूल निवासी को लोकचा लोग कहा जाता है, यानी तीनों स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो, 36वां संविधान संशोधन करा जाता है 1975 को, और इसके द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है बेचारे को, भारत का अभिन्न अंग बना लिया जाता है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है, जो जैव विविधता से जो है परिपूर्ण है, मतलब बहुत सारा जैव विविधता है। यहाँ के मूल निवासी को लोकचा जनजाति के लोग माना जाता है। भूटिया और नेपाली लोग यहाँ बाहर से आकर बसे हुए समुदाय माना जाता है, मतलब भूटिया और नेपाली लोग जो है बाहर से आया हुआ लोग माना जाता है। अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, सिक्किम भारत का राज्य बनता है। अच्छा, रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन के तहत,
तो 35वां के तहत, किसके तहत? 35वां के तहत। देखो 36वां के तहत कब बना था भाई? 36वां के तहत। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है सिक्किम भारत का एक राज्य बना, राज्य नहीं बना था, सह राज्य बनाया था। देखो एक्चुअली में हम इस क्वेश्चन को हम गलत मान सकते हैं, बताओ कैसे? 1999 में पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा, और 2013 में पूछा गया था यूपी का कुछ लवर शब्द का एग्जाम होता है उसमें। भाई 35 के द्वारा 35वां होता है 74 में, कब होता है भाई? 1974 में होता है संविधान संशोधन 35 वाला था, और इसमें सहराज्य बनाया गया था, राज्य नहीं बनाया गया था। लेकिन यहाँ हो रहा है कि भारत का राज्य बनाया गया 74 में, 35वां के तहत नहीं। हालांकि देखो 36 के बगल में क्या है? 35 है, इसीलिए इसको राइट आंसर मान लिया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत है। क्लियर है? देखो 35वां संविधान संशोधन होता है 1974 के द्वारा। सिक्किम को एक भारत का संयुक्त राष्ट्र यानी एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया। 36वां संविधान संशोधन किया जाता है 1975 में, और सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है, और 22वां राज्य के रूप में जो है भारत स्वीकार कर लेता है सिक्किम को। तो क्लियर है? तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन का राइट आंसर सी क्यों हुआ? तो सी इसलिए हुआ क्योंकि 36 नहीं था। आई होप कि वीडियो मज़ेदार तरीके से आप लोग देख रहे होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।